गाज़ा पीस प्लान का ये है कि ट्रंप ने गाज़ा पीस प्लान तैयार किया है और ये प्लान जो है ये काफ़ी सही लग रहा है मेरे को। अब इस प्लान में ये है कि भाई नेतन्याहू को भी दिया गया है, नेतन्याहू इसके लिए तैयार हो चुका है। चलो शुक्र है कि नेतन्याहू को थोड़ी सी सद्बुद्धि आई और वो उसने स्वीकार कर लिया इस पीस प्लान को। अब ये हमास को कहा गया है कि इस पीस प्लान को स्वीकार कर लो, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको कहा गया है कि इस पीस प्लान को स्वीकार कर लो और युद्ध को समाप्त करते हैं। यानी गाज़ा में जो हम देख रहे हैं नरसंहार हुआ है और अभी लगभग 65,000 लोग बताए जाते हैं कि 65,000 लोग वहाँ पे मारे गए हैं गाज़ा में। अब इसमें हमास को तो ये ख़त्म करना चाहते हैं, एलिमिनेट करना चाहते हैं, जो कि एक आर्म्ड विंग है जो कि इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ रहा है। ठीक है, इसमें दोनों तरफ से लोग मारे जाते हैं। लेकिन बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि 25,000 हमास के लोगों को एलिमिनेट कर दिया गया है। उसका जो कैडर है 25,000 मारे गए हैं हमास के जो सदस्य हैं, यानी कि जिन्हें वो आतंकी बोलते हैं, और 3 बार इनकी जो टॉप लीडरशिप है उसको एलिमिनेट करा जा चुका है। उसके बाद अब ये है कि किसी भी तरह इस युद्ध को समाप्त करना चाहिए, क्योंकि समाप्त इसलिए करना ज़रूरी है कि इसमें निर्दोष लोग भी मारे जा रहे हैं। जहाँ तक हम बात करें हमास की, तो हमास ने जिस तरह से उग्रवाद को फैलाया तो उसको रोका जाना ज़रूरी है, और हमास और इजराइल की टॉप लीडरशिप के बीच में ये है। लेकिन जो आम लोग इसमें पिस रहे हैं वो एक बहुत चिंताजनक और एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो पीस प्लान दिया है उसके बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ। पीस प्लान ये है कि सबसे पहले इजराइल अपनी हॉस्टिलिटीज़ को रोकेगा, यानी कि गाज़ा में जो वो हमले कर रहा है उन हमलों को बंद कर देगा। अगला स्टेप ये होगा कि पहले ये जो गाज़ा हमास है, गाज़ा में हमास के पास जितने भी डेड और अलाइव हॉस्टेजेस हैं उन सबको वो रिलीज़ कर देगा और वो सौंप देगा इजराइल को। उसके बाद इजराइल जो है उसके पास जितने भी प्रिजनर्स हैं, प्रिजनर्स 2 तरीके के हैं। एक तो हमास का कैडर है उसके पास जो लाइफ सेंटेंस वहाँ पे सर्व कर रहे हैं, और वहाँ पे कुछ पैलेस्टाइन के लोग भी, यानी गाज़ा, वेस्ट बैंक, ये सब उन लोगों को भी गिरफ्तार कर रखा है, अपने पास जेल में रखा हुआ है। गुड इवनिंग TSM अल्ट्रोनॉक्स, कैसे हैं आप? तो उनको वो वापस लौटा देगा। तो इस तरह से दोनों तरफ से लोगों की अदला बदली हो जाएगी और हमले करना बंद कर देगा इजराइल। हमास भी हमले करना बंद कर देगा। उसके बाद हमास जो है अपने सारे हथियार गिर देगा, उनका एक तरह से समर्पण कर देगा। हथियार छोड़ने के बाद वो वहाँ से चला जाएगा, और जो इस तरह से समर्पण कर देगा उसको एमनेस्टी मिल जाएगी, यानी उसको माफ़ी मिल जाएगी, दोष मुक्ति मिल जाएगी। इस तरह की बातें हैं इस पीस प्लान में। जितने लोग गाज़ा छोड़ के गए हैं वो वापस आ सकते हैं गाज़ा में। जितने लोग गाज़ा को छोड़ के जाना चाहते हैं वो छोड़ के जा सकते हैं, ये रखा गया है। और एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा यहाँ पे गाज़ा के लिए। और इजराइल ने जितना गाज़ा का कब्जा कर रखा है, जैसे अभी इजराइल ये इस तरह की बातें कर रहा था कि गाज़ा और वेस्ट बैंक को पूरे को वो कब्जा लेगा, और पैलेस्टाइन जो है वो उसको कोई राइट ही नहीं एग्जिस्ट करने की। ये पूरी ज़मीन जो है इजराइल की है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो इजराइल ये कह रहा था। लेकिन अभी इजराइल मान चुका है ट्रंप की इस बात को कि इजराइल सारे लैंड को वापस कर देगा इस अथॉरिटी को, जो कि कंस्टिट्यूट की जाएगी US की निगरानी में, और जितने भी अरब नेशंस हैं वो भी इसमें सम्मिलित होंगे। तो इस तरह से गाज़ा पीस प्लान है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है अगर हम ह्यूमैनिटी और पीस के पर्सपेक्टिव से देखें। सो इट इज़ अ वेलकम मूव। और डोनाल्ड ट्रंप ने शायद, मैं समझता हूँ कि जो डोनाल्ड ट्रंप इस प्लान को लेके आया है और अगर इस युद्ध को रुकवा देता है तो मैं समझता हूँ कि इसे नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है उसको भी रुकवाने के लिए कुछ करे, लेकिन सबसे पहले इस गाज़ा वाले वॉर को रुकवाए ये। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।